नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि 22 जनवरी के दिन राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। और चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सभी के मन में एक अलग ही टाइप का उत्साह था, अलग ही टाइप की खुशी थी। उसका कारण ये था कि एक ऐसा विवाद जो ना जाने कितने सालों से चला आ रहा है, एक ऐसा विवाद जिसकी वजह से ना जाने देश के कई कोनों में दंगे फसाद हो रहे हैं, एक ऐसा विवाद जिसको लेके हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में दरारें आ रही थी, लोग राजनीति करी जा रही थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। सबसे बड़ी खुशी तो इस चीज की है। उसके बाद फिर राम भगवान जी की मंदिर की स्थापना हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस चीज की खुशी है। तो आप सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जो मैं आज की कहानी लेके आया हूँ वो अयोध्या से ही रिलेटेड है, राम मंदिर से ही रिलेटेड है। कि ये विवाद क्या था अयोध्या में, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेके जो विवाद था, ये था क्या, ये किस वजह से था और ये कब से चला आ रहा था और ये विवाद कब से शुरू हुआ, सारी चीजें जानेंगे आज की कहानी में। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 1528 से लेकर के 1529 के बीच में बाबर जब भारत आया था, उस समय उसने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। लेकिन 19वीं सदी आते आते, मतलब कि 1855-1860 के आसपास, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये मतलब कि एक उत्सुकता जगने लगी कि जो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी 1528-1529 के बीच में, क्या वो जायज़ थी? क्या वहाँ पे राम मंदिर था जिसको तुड़वा के बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई? इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के मुंह से, लोगों की जुबान से ये सारी चीज़ें निकलने लग गई, मीडिया द्वारा, न्यूज़पेपरों द्वारा ये सारी चीज़ें निकलने लग गई कि बाबर ने मतलब वहाँ पे राम मंदिर था जिसको तुड़वा के बाबरी मस्जिद बनवाई। और 1855-1860 से ये सारी आवाज़ें उठने लग गई कि हमारे राम मंदिर को तुड़वा के बाबरी मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। और इस कहानी से के मतलब पूरी तरीके से सुनाने से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा कि मैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके धर्म की अपनी एक विशेषता है, सबके धर्म की अपना एक अलग अंदाज है और सबके धर्म की रेस्पेक्ट है। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सोच छोटी या बड़ी होती है। तो ये जो 19वीं सदी 1860-1855 के आसपास जो ये जो बातें उठी थी, ये उन्हीं छोटी सोच वाले लोगों द्वारा उठाई गई थी कि बाबर ने राम मंदिर तुड़वा के बाबरी मस्जिद बना दिया। और जब से ये बातें उठी तब से और अभी तक ये सारी बातें चली आ रही थी, और यही एक मेन विवाद था कि बाबर ने राम मंदिर को तुड़वा के वहां पे बाबरी मस्जिद बनाया। मेन मुद्दा यही था, मेन विवाद यही था, जो कि 500 सालों से चला आ रहा था। तो ये सारी बातें चल रही थी, देश में अब शुरू हो चुकी थी, कई जगहों पे दंगे फसाद होने लगे थे इन सारी चीज़ों को लेके, कई लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते थे इन सारी चीज़ों को लेके। और ये सभी चीज़ों को देखते हुए उस समय की जो गवर्नमेंट थी, मतलब कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, ये सारी चीज़ों को देखते हुए 1949 में उस जगह पे पुलिस प्रशासन लगा दिया जाता है जहाँ पे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद चल रहा था। जिस जगह को लेके, उस जगह पे पुलिस प्रशासन लगा दिया जाता है 1949 के समय, और वहाँ पे ताला लगा दिया जाता है। और वो सारा का सारा केस जो है कोर्ट में चला जाता है, हमारे देश के कोर्ट में चला जाता है। और मतलब फिर भी ये बातें रुक नहीं रही थी, कोर्ट में केस चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था कोर्ट में। अलग अलग जज, जो मतलब कि अलग अलग जो वकील थे बाबरी मस्जिद के या अयोध्या के पक्ष में, जो भी वकील थे, वो अपने अपने पक्ष और अपने अपने तर्क दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी 1949 से, जब केस चल रहा था कोर्ट में। और 1984 के समय आते आते, मतलब कि 1984 का समय आते आते, VHP संगठन, मतलब कि विश्व हिंदू परिसर ने एक मुहिम निकालने की सोची कि अयोध्या में जहाँ पे बाबरी मस्जिद है वहाँ पे पहले राम मंदिर हुआ करता था। और ये बात जो राम मंदिर को तोड़ने की जो बात आई थी बाबर द्वारा, ये बात विश्व हिंदू परिसर के सदस्यों द्वारा ही उठाई गई थी। और ये बड़े पैमाने पे तब 1984 के समय उठाई गई थी। तो विश्व हिंदू परिसर के जो सदस्य थे, उनका एक मुहिम निकली कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़वा के वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवाया है, जिसके लिए
हम पूरे देश में रथ यात्रा निकालेंगे और ऐसे देश में कई ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पे मंदिर हुआ करते थे और उन सबको तुड़वा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया है। तो ये सारी चीज़ें विश्व हिंदू परिषद द्वारा उठाई गई, उनके सदस्यों द्वारा उठाई गई और 1984 में एक रैली निकालने की सोची गई जिसका नाम रखा गया रथ यात्रा। और ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिदों को लेके ही ये पूरी रथ यात्रा थी और खासकर अयोध्या के विवाद को लेके। तो ये जो रथ यात्रा थी ये अप्रैल 1984 में शुरू होती है, लेकिन 1 से 2 महीने के बाद ही, मतलब कुछ दिनों के बाद ही रथ यात्रा शुरू ही हुई थी, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही इंदिरा गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लग जाता है, जिसके बाद पूरे देश में एक राष्ट्रपति शासन लग जाता है और जो रथ यात्रा थी उसको वहीं पर रोक दिया जाता है जहाँ पे उस समय वो थी। और जब ये इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई उसके बाद फिर दंगे फसाद हुए कई जगहों पे, सिखों और हिंदुओं के बीच में, मुस्लिम्स के बीच में सारे दंगे फसाद हुए, वाद विवाद हुआ और ये सब खत्म होते होते 1 साल लग गया। मतलब कि 1985 का समय आ गया था 1985 को। 1985 में फिर से विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को फिर से जिंदा करने का सोचा और रथ यात्रा को आगे बढ़ाने का सोचा और 1985 में रथ यात्रा को फिर से आगे बढ़ाया गया और मुद्दा सिर्फ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेके था। इस रथ यात्रा में वीएचपी मतलब कि विश्व हिंदू परिषद का सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के अगर किसी पार्टी ने साथ दिया था वो दिया था बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने। उस समय भारतीय जनता पार्टी की कोई मतलब कि एक तरीके से बोला जाए कोई बिसात नहीं थी, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी की पहचान थी, वो थी कांग्रेस और उस समय कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी। लेकिन जब बीजेपी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद संगठन का मतलब कि रथ यात्रा में जब साथ दिया बढ़ चढ़ के, तो बीजेपी का भी एक नाम आया सामने कि बीजेपी नाम की भी कोई एक पार्टी है और उसका भी एक अलग ही पहचान बनाई गई धीरे धीरे करके। और इस रथ यात्रा की वजह से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेके पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बन चुका था। मतलब कि जब ये रथ यात्रा शुरू करी गई तो ऐसे ऐसे भाषण दिए गए, ऐसे ऐसी चीजें बोली गई, ऐसे ऐसी चीजों का तर्क दिया गया कि हिंदू और मुस्लिम्स एक दूसरे को दुश्मन समझने लग गए थे उस समय। और एक पूरे देश का एक अलग ही टाइप का माहौल बन गया था और पूरे देश मतलब कि देश के किसी भी कोने में ऐसा नहीं था कि जहाँ पे दंगे फसाद ना हो रहे हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 के दिन गिराई गई थी, लेकिन इसकी प्लानिंग करीब 10 महीना पहले हो चुकी थी। और इस प्लानिंग में सबसे बड़ा जो हिस्सा लिया था वो 4 पार्टियों ने लिया था। वो थी बीजेपी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी, वीएचपी मतलब कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल। इन 4 पार्टियों के सदस्यों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और एक ये प्लान तैयार किया गया था 10 महीना पहले ही। मतलब कि 6 दिसंबर 1992 से 10 महीना पहले एक प्लान तैयार हो चुका था कि हम लोग 1992 में मतलब कि एक डेट फिक्स कर दी गई थी कि बाबरी मस्जिद जो है वो 6 दिसंबर को गिराई जाएगी और उससे कुछ दिनों पहले मतलब कि 10-12 दिन पहले ही एक कार सेवा के नाम पे एक रैली निकालेंगे और सभी कार सेवक लोग अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर जहाँ पे जो छोटा सा एक बना के रखा गया था उस समय, वहाँ पे राम भगवान की पूजा करी जाएगी और वहाँ पे अपना का मतलब कि एक मोरंग और मिट्टी के कुछ चुटकी भर ले जाके वहाँ पे डाला जाएगा। एक तरीके से रैली थी, एक तरीके से वो ये बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा। तो अब ये सारी बातें चल रही थी और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो केस था वो अदालत में चल रहा था, लेकिन अदालत के बाहर देश के हर कोने में एक अलग ही टाइप का माहौल बन चुका था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेके, और अयोध्या विवाद के नाम से इसको जाना गया था पूरा। तो इन सभी पार्टियों की टीम बन चुकी थी चारों की। 10 महीने पहले ही एक प्लान बन चुका था कि कार सेवा के नाम पे लोग अयोध्या पहुंचेंगे और बाबरी मस्जिद को गिराया जाएगा। लेकिन ये प्लान बहुत खुफिया रखा गया था कि क्योंकि सब जानते थे कि अगर ये प्लान कहीं से लीक होता है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर ऐसा कोई कोना नहीं बचेगा जहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो या हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद ना हो। तो ये सारी चीजें चल रही थी, खुफिया रखा गया था। लेकिन 6 दिसंबर 1992 से कुछ दिन पहले ही ये बात कहीं से लीक हो गई। ये प्लान जो था वो कहीं से लीक हो गया कि बाबरी मस्जिद को गिराने की प्लानिंग की जा रही है और अगर ऐसा कुछ होता है तो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम विवाद शुरू हो जाएगा। लेकिन उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, मतलब कि इतनी बड़ी बात लीक हुई थी, झूठ था सच था, गवर्नमेंट ने ये भी जानने की कोशिश नहीं करी। उस समय की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो कांग्रेस की थी।
अगर सरकार ने थोड़ा सा भी पहल दिखाया होता, थोड़ी सी भी अगर जिम्मेदारी दिखाई होती, तो हो सकता था कि ना बाबरी मस्जिद गिराई जा सकती थी और ना ही उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हुए, ना ही वो होते। लेकिन उस समय की गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार ने जरा सा भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया और इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। ये सब चीज़ें चल रहा था, बात भी लीक हुई, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया और धीरे धीरे करते हुए 1 दिसंबर 1992 का दिन आ जाता है। 1 दिसंबर 1992 के दिन ही करीब देश के अलग अलग कोनों से अयोध्या में, जहाँ पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद आमने ही सामने थे, मतलब कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा था जिस जगह को लेके, उस जगह पे 1 दिसंबर से ही ना जाने लाखों लोगों की तादाद में लोग वहां पहुंचने लग गए थे। कार सेवा के नाम पे, कार सेवक जिसको बोला गया है, कार सेवक, लाखों लोगों की तादाद में लोग वहां पहुंचने लग गए थे। और जब इतना बड़ा हुजूम सरकार ने देखा कि देश के अलग अलग कोनों से लाखों लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और उसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी हुई है और जहाँ पे राम मंदिर का विवाद चल रहा है जिस जगह को लेके, उसी जगह पे पहुंच रहे हैं, तो तब गवर्नमेंट की आंख खुली। और जब गवर्नमेंट की आंख खुली तो तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि लाखों लोगों की मतलब कि भीड़ जो है अयोध्या पहुंच चुकी थी अलग अलग कोनों से, भारत के देश से, और एक अलग ही टाइप का माहौल बन चुका था उस समय। 1 दिसंबर की बात बता रहा हूँ, एक अलग ही टाइप का माहौल बन चुका था पूरे अयोध्या शहर का। तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कुछ ऐसी भनक सा लगा, ऐसा कुछ डर लगा कि कहीं कुछ बड़ा ना हो, तो जिस जगह पे बाबरी मस्जिद थी उस जगह पे पुलिस फोर्स लगाई गई। और पुलिस फोर्स लगाई गई, लेकिन फिर भी उतनी सिक्योरिटी नहीं दी गई भीड़ को देखते हुए जो भीड़ को रोक सके। कुछ चंद पुलिस वाले लाखों लोगों को नहीं रोक सकते थे, और जो कार सेवक लोग थे, जो लाखों लोगों के मतलब संख्या में लोग पहुंचे थे जहाँ पे, वो लोग, उनका एक अलग ही शायद से मतलब फैसला था और शायद से एक अलग ही उनका मतलब कि कुछ अलग ही मतलब कार सेवकों ने सोच रखा था। और पुलिस फोर्स भी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो लाखों लोगों को रोक सकते। तो 1 दिसंबर निकलता है, 2 दिसंबर निकलता है, ऐसे करते करते 5 दिसंबर निकल जाता है। अब दिन आ जाता है 6 दिसंबर 1992 का, जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया। सुबह करीब 7 बजे लाखों की संख्या में कार सेवक मौजूद थे जिस जगह पे मतलब कि विवाद चल रहा था, जिस जगह पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेके। बड़े बड़े मंच जो थे वो लग चुके थे, सज चुके थे। सारे नेता मंच से एक एक करके भाषण दे रहे थे और सिक्योरिटी के नाम पर बस कुछ चंद पुलिस वाले थे उस जगह पे। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब कि उस समय तक कोई भसड़ भी नहीं हुई थी उस जगह पे और ना ही कोई भगदड़ हुई थी, लेकिन जब उमा भारती भाषण देने पहुंचती है मंच पे, और उनका भाषण इतना जोशीला था कि उनके भाषण के बीच में ही कुछ कार सेवक लोग बाबरी मस्जिद के गुंबद के ऊपर चढ़ जाते हैं और सबके हाथ में छेनी थी, हथौड़ी थी, कुदार थी, और कहते हैं कि 11:45 पर बाबरी मस्जिद के गुंबद पर पहली कुदार मारी जाती है और उसके करीब 45 मिनट के बाद, मतलब कि करीब 1:45 बजे के आसपास, बाबरी मस्जिद का जो सबसे टॉप गुंबद था, जो पहला गुंबद था, उसको गिरा दिया जाता है। पहला गुंबद गिरने के बाद लोगों के अंदर एक अलग ही टाइप का जोश आ जाता है। जो कार सेवक लोग वहाँ थे उनके अंदर एक अलग ही टाइप का जोश आ जाता है और शाम होने से पहले ही बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है, उसके तीनों गुंबद गिरा दिए जाते हैं। अब ना उस जगह पर पुलिस थी और ना ही कोई सिक्योरिटी थी और ना ही कोई सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी, मतलब वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी कुछ भी नहीं थी। शाम तक बाबरी मस्जिद गिरने की खबर पूरे देश में फैल जाती है। उसके बाद जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाते हैं। बाबरी मस्जिद अयोध्या में गिराई गई थी, लेकिन उसके बाद दंगा पूरे देश में होता है। मतलब हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो दंगे होते हैं वो पूरे देश में होते हैं। बाबरी मस्जिद गिराई गई थी अयोध्या में, ना जाने कितने लोग मारे गए, कितने लोग काट दिए गए और ना जाने कितने लोग बेघर हो गए, सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद गिराने की वजह से। और इसका पूरा ठीकरा सरकार को दिया जाता है कि अगर सरकार ने थोड़ा सा भी उस बात पे गौर किया होता, जो बात लीक हुई थी, जो प्लान लीक हुआ था, तो शायद से ये सारी चीजें ना होती। इसके बाद पूरे देश में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। धीरे धीरे पूरा देश में, मतलब कि जो पूरे देश में जो दंगा फसाद चल रहा था उसको रोकने के लिए फोर्स भेजी जाती है
जहाँ पे दंगे फसाद चल रहे थे। 3 से 4 दिन में, अब ये मामला सिर्फ अयोध्या तक ही नहीं था, ये हमारे देश तक का ही नहीं था। मतलब कि 3 से 4 दिन में दंगा इतना फैल चुका था कि पूरा का पूरा जो ये जो मामला था, ये सिर्फ हमारे देश तक के ही सीमित नहीं था। बगल में जो पड़ोसी देश था पाकिस्तान, वहाँ पे जब बाबरी मस्जिद गिरने की खबर गई तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ना जाने कितने मंदिरों को तोड़ दिया पाकिस्तान में। और सऊदी अरब के लोगों ने इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और मतलब एक अलग ही टाइप का माहौल बन चुका था। कहा जाए कि बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद भारत अकेला पड़ गया था और कई मुस्लिम्स कंट्रीज जो हैं वो एक हो गई थी, क्योंकि उनके अंदर इतना क्रोध था, इतना गुस्सा था कि हमारी मस्जिद को गिराया गया है, उसका अपमान किया गया है। और कहा जाए, सच कहा जाए तो सही में किसी धर्म के का अपमान करेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण था हमारी गवर्नमेंट, उस समय की गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी कोशिश करी होती तो शायद से ये सारी चीज़ें ना होती। बाबरी मस्जिद गिरने की खबर जो है अब भारत से बाहर जाती, मतलब अपने देश से बाहर जाती। उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई जैसे देशों में न जाने कितने मंदिर गिरा दिए गए, कितने हिंदुओं को मार दिया गया, कितने मुस्लिम्स लोगों को मार दिया गया दंगे फसाद में। मतलब कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मामला करीब 2 से 3 साल तक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। ये मामला अलग अलग देशों में ने मतलब इसका विरोध किया। धीरे धीरे मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद अब सब लोग अपने अपने तर्क देते हैं। हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो अपने तर्क देते हैं, मुस्लिम संगठन के लोग जो हैं वो अपने तर्क देते हैं। वो सब चीज़ें अलग थी। धीरे धीरे फिर सारी चीज़ें मतलब कोर्ट में चल रही थी। लेकिन उन लोगों का क्या, जो जिन लोगों ने उस दंगे में अपनी जान गंवाई, अपना घर गंवाया, अपने बीवी बच्चों को गंवाया, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर एक मुद्दा बनाया गया था और कहा जाए कि गवर्नमेंट का इसमें पूरा हाथ था, कांग्रेस का, की सरकार का पूरा हाथ था, क्योंकि वही राजनीति कांग्रेस करती आई है और आज भी वही राजनीति कांग्रेस कर रही है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। और इसी की वजह से कांग्रेस, जो पहले एक बड़ी मतलब कि इतनी बड़ी पार्टी थी, आज उसकी कोई भी बिसात नहीं है। क्योंकि मतलब कि धर्म के नाम पे आप कब तक अपनी सीट को बचा के रखेंगे। सब लोग आज की तारीख में सभी लोग जागरूक हो चुके हैं। आज की तारीख में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पढ़े लिखे हैं, सब जागरूक हैं, सब अपने परिवार को समझ रहे हैं और सब जानते हैं कि हर धर्म का अपना एक विशेषता होती है, हर धर्म की अपनी एक इज्जत होती है, हर धर्म का अपना एक आदर होता है। तो अब शायद से कांग्रेस की ये जो एक उसकी जो प्लान था हिंदू मुस्लिम वाला, वो शायद से अब नहीं चल पाएगा, जिसकी वजह से अब कांग्रेस की सरकार भी हमको आते हुए नहीं दिखाई देगी, ना जाने कितने सालों तक। खैर, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद अलग अलग देशों से लोगों ने भारत का विरोध किया। सारी चीज़ें चल रही थी, कोर्ट में केस चल रहा था, अपने अपने तर्क दिए जा रहे थे। कुछ दिनों के बाद ही, मतलब कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई और उसके कुछ दिनों के बाद ही कहा जाए जो मुंबई में जो ब्लास्ट हुए, जिसके पीछे दाऊद का नाम बताया गया, शायद से बाबरी मस्जिद ही सबसे बड़ा कारण था उन मुंबई में ब्लास्ट का, जिसकी वजह से ब्लास्ट में न जाने कितने सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, सिर्फ और सिर्फ बाबरी मस्जिद गिरने की वजह से। और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, धीरे धीरे सारी चीज़ें लोगों के समझ में आई कि इसमें कांग्रेस का कितना बड़ा हाथ रहा है, कांग्रेस ने कैसी साजिश रची है हिंदू मुस्लिम को लेके, सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार बनाने के लिए। जिसके बाद केस जो था कोर्ट में चल रहा था और ऐसा सब करते करते 2014 आता है, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। फिर बीजेपी के गवर्नमेंट द्वारा भी कई हद तक हिंदू मुस्लिम खेला गया, लेकिन उसके बाद उनको भी ये चीज़ समझ में आई कि देश का जो युवा है या जो आज का जो देश है वो अब हिंदू और मुस्लिम्स के नाम पे नहीं आपको वोट देगा। जिसके बाद 2019 में फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि जहाँ पे मंदिर बनना चाहिए था मंदिर वहीं बनेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को कहानी की शुरुआत में बताया कि हर धर्म की अपना एक विशेषता है, हर धर्म का अपना एक आदर है और सभी धर्मों का आदर करना भी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनने का जो फैसला सुनाया 2019 में, तो मुस्लिम्स को ठेस ना पहुंचे या मुस्लिम धर्म की मतलब कि सम्मान को ठेस ना पहुंचे,
इसके लिए राम मंदिर को जितना ज़मीन दी गई उससे दोगुनी ज़्यादा ज़मीन मुस्लिम्स धर्म को दी गई बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। मतलब कि 5 से 6 एकड़ ज़मीन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो अब जो है 22 जनवरी के दिन 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ली जा चुकी है। तो अब मैं ये उम्मीद है हम लोगों को भी, और होनी भी चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए कि अब बाबरी मस्जिद को भी कितनी जल्दी बना के तैयार किया जाए। और जैसे कि हमारी 22 जनवरी के दिन जैसे कि मुस्लिम्स हमारे जो भाई हैं वो लोग खुश थे, हमारी खुशी में उन्होंने अपनी खुशी ढूंढी, उसी तरीके से जब बाबरी मस्जिद बन के तैयार होगी और उसका जब स्थापना होगी और उसका जब उद्घाटन होगा तो इतने ही हर्षोल्लास से बाबरी मस्जिद का भी उद्घाटन हो, क्योंकि जान सिर्फ हिंदुओं ने ही नहीं गंवाई, मुस्लिम्स ने भी गंवाई है। तो उनकी खुशी में हमको खुश रहना पड़ेगा और उनकी खुशी में ही हमको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारी खुशी में शामिल हुए थे। तो ये था दोस्तों पूरा अयोध्या का विवाद, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद, जो कि 1528 से उठा और 2019 में आके ख़त्म हुआ। तो ये था पूरी बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद, राम मंदिर का विवाद, बाबरी मस्जिद का विवाद। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स भड़काए गए और गवर्नमेंट ने उसमें पूरा साथ दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए